दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में जो हमारी कहानी चल रही है रोज अगे की, उसका 7वां हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। तो प्रकाश हो गया रोशनी, आकाश है आसमान, तट का मतलब है किनारा, नीरव का मतलब होता है खामोश, सुंदर का मतलब है खूबसूरत। यानी मैंने देखा कि रोशनी से धुंधले नीले आसमान के किनारे पर जो चमगादड़ खामोश उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी खूबसूरत दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पेड़ों में भी से भाप की नाई उठाकर वातावरण में सोए जा रहे हैं। तपन यानी गर्मी, अशांति, बेचैनी, दाह का मतलब है हसद, पेड़ों से भाप की नाई का मतलब है मानंद और वातावरण होता है माहौल। यानी जो दिन भर की गर्मी है, बेचैनी है, थकान है, हसद है, वो पहाड़ों में से भाप की मानंद उठ रही है और माहौल में सो जा रही है, जिसे ग्रहण यानी कबूल करने के लिए पर्वत शिशुओं ने, यानी जो पर्वत की पहाड़ों की छोटी छोटी चोटियां हैं, पहाड़ के शिशु का मतलब होता है बच्चा, ने अपने चीड़ वृक्ष रूपी यानी चीड़ के पेड़ की शक्ल में भुजाएं यानी बाहें आकाश यानी आसमान की ओर तरफ बढ़ा रखी हैं। पर वो सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय यानी वक्त भोजन खाने से निवृत्त यानी फारिग होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी बस अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन, मालती की जिंदगी अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। नियत का मतलब होता है एक रूटीन जो है, मुसलसल गति का मतलब है रफ्तार। और एक चंद्रमा यानी चांद की चंद्रिका यानी चांदनी के लिए एक संसार दुनिया के सौंदर्य खूबसूरती के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा, शिशु का मतलब है बच्चा, लगता है इस अलस यानी बेजारी भरे जिज्ञासा कहते हैं तजस्सुस से मैंने टीटी की ओर देखा और वो यकायक अचानक मानो जैसे किसी शैशवोचित कामना से उठा, शीर ख्वार ख्वाहिश, और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई यानी बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे यानी हमदर्दी भरे आवाज स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। ये सब मानो जैसे एक ही क्षण लम्हे में एक ही क्रिया यानी फेल की गति, फेल की रफ्तार में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। क्षण भर यानी लम्हे भर को, स्तब्ध का मतलब हैरान। फिर यकायक अचानक मेरे मन ने यानी दिल ने, मेरे समूचे यानी मुकम्मल अस्तित्व वजूद ने विद्रोह यानी बगावत के स्वर, बगावत की आवाज अंदाज में कहा। मेरे मन ने यानी दिल ने भीतर अंदर ही, बाहर का एक शब्द यानी लफ्ज भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय यानी दिल को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र इकलौते बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कर सकती हो, और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है यानी जिंदगी। और तब यकायक मैंने जाना कि वो भावना मिथ्या नहीं है। भावना का मतलब जज्बा, मिथ्या का मतलब झूठ या गलत। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब यानी खानदान में कोई गहरी भयंकर यानी खतरनाक छाया घर कर गई है, यानी कोई साया घर कर गया है। उनके जीवन जिंदगी के इस
पहले ही यौवन यानी जवानी में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग यानी लाजमी हिस्सा हो गई है कि वो उसे पहचानते ही नहीं, उसकी परिधि यानी हिसार में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसका दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।